नमस्कार, मैं हुरुमाना खातून। केकड़ी की हलचल में आपका स्वागत है। केकड़ी शहर में आज दिन भर क्या रहा खास, देखिए इस न्यूज़ बुलेटिन में। 10 लाख रुपयों से भरा सूटकेस उड़ाने का मामला, कुछ ही घंटों में पकड़े गए शातिर बदमाश। तमिलनाडु गैंग के हैं सभी बदमाश। अजमेर में कार का शीशा तोड़कर चुराया था रुपयों से भरा सूटकेस। सीएलजी की बैठक में मिले दिल, समझाइश के जरिए बनी सहमति। एक ही परिवार के दो पक्षों में था गहरा विवाद। केकड़ी में फाग महोत्सव का दौर जारी, बालाजी की बगीचे में मनाया गया फाग महोत्सव। लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम जारी, 100% मतदान पर है पूरा फोकस। अजमेर में शुक्रवार को एक होटल के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर कार के अंदर रखा 10 लाख रुपयों से भरा सूटकेस चुराकर ले जाने के मामले का कुछ ही घंटों में पर्दाफाश करते हुए अजमेर पुलिस ने निम्बाड़ा पुलिस के सहयोग से 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि ये सभी शातिर बदमाश तमिलनाडु गैंग के एक खतरनाक गिरोह के सदस्य हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया थे। और किस तरह से वारदात का खुलासा? जैसा कि पहले से भी पता है, और कल की ये घटना थी समवेयर अराउंड 11:55। एक न्यूज़ थी कि फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर रखा हुआ बैग, जिसमें अपनी बात भी हुई थी, वो चुरा लिया गया है एक गैंग के द्वारा। तो वहाँ पर जब इसके ऊपर हमने फॉलोअप करना शुरू किया सीसीटीवी वगैरह से, तो हमें ये चीज़ पता चले कि ये रेलवे स्टेशन की तरफ गए। वहाँ से फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जीआरपी से बात की कि वो वहाँ पर देखे, और हम बाकी आगे सीसीटीवी वगैरह देखने लगे। कुछ इन्फॉर्मेशन आई, जैसे ये पुख्ता हो गया कि ये लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ के आगे निकल चुके हैं। वहाँ से फिर आरपीएफ, जीआरपी और आगे पड़ने वाले जो ट्रेन के स्टेशंस थे, उन सारे एसएचओ से और उन सारे डिप्टी से हमने फ़ोन पे संपर्क साधा कि इस हुलिये वाले लोग जो हैं वो आपके एरिया के अंदर इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा मकसद यही था कि ये ट्रेन इंदौर तक की थी, तो ये इंदौर के पहले किसी भी तरीके से हम लोग इनको पकड़ सकें। ये कुल मिला के 10 से 11 लोग हैं, जिनके अंदर से 9 हम लोग जो निम्बाड़ा पुलिस है उसकी मदद से कर पाए। और सबसे हम लोगों ने उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज, जो बेस्ट हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल थी, वो फ़ोटोग्राफ्स डेवलप करके भेज दी गई थी। और जिस बैग को वो ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि इंसान बैग नहीं बदलता, वो बैग वगैरह की फ़ोटोग्राफ्स दे दी थी, ताकि आगे जितनी भी पुलिस, भला वो जीआरपी है, भला वो आरपीएफ है, और भला वो कोई और भी जो हम लोगों के थाने क्षेत्र के अंदर पड़ती है राजस्थान के बॉर्डर में, और पुलिस के अंदर जितने भी थे, उन सब से इन फोटोग्राफ्स को शेयर किया गया, फुटेज को शेयर किया गया, और तालमेल बिठा के रखा गया कि ट्रेन का अभी कौन सा स्टॉपेज है, नेक्स्ट कहाँ जा रही है। उनसे जितने भी लाइन में पढ़ने वाले एसएचओस थे, उनसे पूरी टाइम मिला के, तो फाइनली हमें सफलता जो थी वो 7 बजे के करीब ये हम लोगों ने निम्बाड़ा पुलिस की मदद से पकड़ लिए थे। ये तमिलनाडु की गैंग है। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो तिरुचिरापल्ली करके एक जगह है, वहाँ के ये सारे रहने वाले हैं। और ये 10 से 11 लोग हैं जो अभी हम लोगों के सामने हैं, जिसमें से 9 हम पकड़ चुके हैं। एक इनका जो मेन सरगना है वो अभी मिसिंग है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग कोशिश जारी रखेंगे। इससे पहले भी कोई वारदात? सरगना का नाम समगुल करके है, और उर्फ चंद्रशेखर। और वारदातों को ये धीरे धीरे पता चलेगा। कुछ वारदातें हमारे भी इसी मोडस ऑपरेंडी के अंदर, जैसे कि कांच तोड़ के लिया जाता है, उसके अंदर एक सख्ती से इनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि शहर की कुछ और वारदातें। इन लोगों का जनरल यही रहता है कि जब भी कहीं पे कोई मेला या कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आती हो, तो ये उस वक्त आते हैं, उन्हीं का पार्ट बन के रुक के फिर ऐसी वारदातें करके निकल जाते हैं, क्योंकि तब ट्रेन की और बस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही वारदात करते हैं, इमीडिएटली फिर ये उस जगह को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये काम करते होते हैं। जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 अलग अलग पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा मनमुटाव शनिवार शाम को यहां पुलिस थाने में आयोजित सीएलजी की बैठक में आपसी सहमति से दूर हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमनलाल मीणा, डीएसपी राजेश वर्मा, तहसीलदार भारत भूषण दीक्षित व थाना प्रभारी
राजेंद्र गोदारा सहित सीएलजी के सभी सदस्यों ने इस प्रकरण पर विस्तृत चर्चा करने के बाद एक ही परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे इस विवाद को सुलटाने में अहम भूमिका निभाई। मामले का निस्तारण होने पर न केवल सीएलजी सदस्यों ने ही हर्ष जताया, वरन वादी परिवादी ने भी छोटे बड़े को प्रणाम कर इस समझौते पर सहमति की मुहर लगाई। में सीएलजी मीटिंग रखी गई थी, उसमें होली के उपलक्ष्य में कुछ मुद्दे थे जो रखे गए सदस्यों के द्वारा। उसके अलावा एक मुद्दा और रखा गया था जो डीजी साहब के आदेश की पालना में हमने यहाँ पर रखा। परिवार द्वारा सुरेश सन और सुखदेव का दोनों पक्षों को हमने सीएलजी सदस्यों के सामने आपस में बात करवाई थी। बात करवाने के बाद दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करने और की आपस में सहमति हुई और दोनों राजीनामा के लिए तैयार हो गए। हमने दोनों पक्षों को इस बाबत और सीएलजी सदस्यों ने सभी ने उनको धन्यवाद दिया। इसकी जो भी पालना रिपोर्ट है हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दें। महिला फ्रेंड्स ग्रुप के तत्वावधान में शनिवार को यहां देवगांव गेट के पास स्थित बालाजी की बगीचे में फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बालाजी की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया तथा महिलाओं ने एक से बढ़कर एक फाग गीत प्रस्तुत किए, जिन पर कई महिलाएं भाव विभोर होकर झूमने लगी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने गुलाल, अबीर व फूलों की होली भी खेली। कल रविवार को पुरानी केकड़ी स्थित श्री चारभुजा मंदिर में फाग महोत्सव मनाया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत शनिवार को यहां केशव विद्यापीठ महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को ईवीएम व वीवीपैट मशीन के जरिए वोटिंग प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान स्वीप प्रभारी जयकांत शर्मा ने बताया कि नव मतदाताओं के नाम जुड़वाने, नाम कटवाने, मतदाताओं के नाम जन्मतिथि में परिवर्तन सहित अन्य कई आवश्यक प्रपत्रों के बारे में जानकारी दी गई तथा साथ ही ईवीएम व वीवीपैट मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में छात्र छात्राओं को समझाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक लघु नाटिका की प्रस्तुति देकर मतदान का महत्व प्रतिपादित किया।